हेलो दोस्तों, वेलकम टू JEE नीट अकेडमी। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब एजुकेशन पॉलिसी क्या है, ये चीज़ हमें सबसे पहले जानने की ज़रूरत है। एजुकेशन पॉलिसी का मतलब ये होता है कि हमारे एजुकेशन में जैसे अभी क्या चीज़ पढ़ाई जाएगी, वो कितने साल की होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे बीटेक 4 साल का होता है, नॉर्मल ग्रेजुएशन 3 साल के होते हैं, PhD आपके 4 साल के होते हैं, मास्टर्स आपके 2 साल के होते हैं। तो इसी को हम लोग एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं। लेकिन अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आया है इसको लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, और इस नई एजुकेशन पॉलिसी में क्या ख़ास है, और अभी जो एजुकेशन चल रही है इसमें क्या खामियां हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये आउटडेटेड हो चुका है, और अभी जो एजुकेशन चल रही है वो राजीव गांधी द्वारा, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे 1986 में ये एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी, और लगभग 34 साल से यही पॉलिसी चल रही है एजुकेशन की। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी जो एजुकेशन है ये आउटडेटेड हो चुका है, यानी पुरानी हो चुकी है। इनसे अभी के टाइम पे ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हो पाता है। तो इसीलिए ये जो है आपका नई एजुकेशन पॉलिसी लाया गया है। जो इसमें सबसे पहला चेंज है ये वो है कि आपका जो अभी जो है आपका एजुकेशन मिनिस्टर को HRD मिनिस्टर कहा जाता है, लेकिन इस पॉलिसी के बाद सबसे पहला चेंज ये है कि HRD मिनिस्टर को अब हम लोग मानव संसाधन विकास मंत्री नहीं कहेंगे, उसे हम लोग एजुकेशन मिनिस्टर से जानेंगे, या फिर शिक्षा मंत्री के नाम से जाने जाएंगे। जो इस शिक्षा नीति को क्यों चेंज करने की ज़रूरत पड़ी है और इसमें क्या है, इसके बारे में हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो कि रमेश पोखरियाल जी हैं, उनको पहले सुन लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं इस बारे में। फिर हम लोग आगे इसका एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो चलिए रमेश पोखरियाल जी को सुनते हैं। इतिहास में एक ऐसा अवसर आया है जब इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में इस देश की ऐसी शिक्षा नीति जो 1986 के बाद जो स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में उसकी परिवर्तनकारी सुधारों के लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता प्रशस्त करेगा। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक नए भारत के निर्माण की बात की है, जो स्वच्छ भारत होगा, स्वस्थ भारत होगा, सशक्त भारत होगा, समृद्ध भारत होगा, श्रेष्ठ भारत होगा, एक भारत होगा। उस नए भारत के निर्माण में ये नई शिक्षा नीति 2020 मील का पत्थर हैं कि जो एजुकेशन पॉलिसी है इसमें क्या क्या बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको जो मैंने बताया कि HRD मिनिस्टर का नाम बदल के अब एजुकेशन मिनिस्टर रख दिया गया है। और पढ़ाई में अब क्या चेंजेस लाए गए हैं तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। हम लोग सबसे पहले आते हैं हायर एजुकेशन पे। तो हायर एजुकेशन में क्या बदलाव किए गए हैं, जैसे कि अभी आपका ग्रेजुएशन 3 साल का होता है और मास्टर्स आपका 2 साल का होता है। आपका जो टेक्निकल कोर्स है यानी बीटेक, MBBS ये 4 साल के और 5 साल के होते हैं। लेकिन यानी फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आपने बीटेक में एडमिशन लिया और 1 साल के बाद यानी आपके 2 सेमेस्टर के बाद आपको लग रहा है कि मैंने ये गलत डिसीजन ले लिया, अब मुझे बीटेक में पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अब मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। तो आप बीटेक को छोड़ सकते हैं 1 साल के बाद। उसके लिए आपको 1 साल का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और फिर आप जिस स्ट्रीम में चाहते हैं वहाँ जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप 2 साल के बाद छोड़ते हैं तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और अगर आप कोर्स कंप्लीट करते हैं तो फिर आपको डिग्री दी जाएगी। तो यही है आपका मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट का मतलब। अब दूसरी बड़ी चेंजेस ये है कि अब जो है आपका
हायर एजुकेशन में जो आपका ग्रेजुएशन है वो आपका 4 साल का होगा, और आपका मास्टर डिग्री वन ईयर का होगा, और आपका पीएचडी 4 साल का होगा। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन ये है कि अगर आप रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 4 साल का ग्रेजुएशन करना है, और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए ग्रेजुएशन 3 साल का होगा। और जो सिलेबस है, सिलेबस को भी चेंज किया जाएगा, क्योंकि अब ऐसा नहीं होगा कि आपको बिहार में कुछ और पढ़ाया जा रहा है, आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ और पढ़ाया जा रहा है, आपको आंध्र प्रदेश के बोर्ड में कुछ और पढ़ाया जा रहा है। तो अभी पूरे हिंदुस्तान में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर स्कूल है, कॉलेजेस हैं, सारे जगह पे आपको सेम चीज़, सेम सिलेबस होगा और सेम ही तरह से पढ़ाई की होगी। तो ये था आपका हायर एजुकेशन। अब हम लोग आते हैं प्राइमरी एजुकेशन पे। यानी प्राइमरी एजुकेशन आपका 1 से लेकर आपके 8 तक को माना गया। मातृभाषा से ही उसको एजुकेशन दिलाया जाएगा, चाहे वो अपने मातृभाषा कुछ भी हो सकता है, चाहे आप हिंदी हो, बंगाली हो, मराठी हो, कुछ भी हो, वो आपका 1 से लेकर 3 साल तक उसी मातृभाषा में उसे पढ़ाया जाएगा। और ये ध्यान रखा जाएगा कि जो 1 से लेकर 3 तक यानी बच्चों को थोड़ा पढ़ना लिखना बस आ जाए, और उसे खेल कूद के तरीके से उसे वो चीज़ें सिखाने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद आता है आपका, और उसके बाद आता है आपका थर्ड से लेकर 8th। तो 3rd से लेकर 8th तक भी आपके लिए कोई कंपलसरी नहीं होगा कि आपको मदर टंग पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको 6th क्लास से आपको कोडिंग और प्रोजेक्ट बेस्ड स्टडी करनी होगी। उससे फ़ायदा ये होगा कि अभी जो जिसे हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग का कोई मोटो नहीं होता है, हम लोग बस किताब पढ़ते हैं और बस हम लोग कुछ मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं हो पाता है। और प्रोजेक्ट बेस्ड स्टडी का मतलब ये होता है कि आपको प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। आपको जिस फील्ड में भी मन है वो आप किसी शॉप में या फिर किसी इंडस्ट्री में जाके उसका इंटर्नशिप कर सकते हैं। और कोडिंग भी आपको 6th क्लास से पढ़ाई जाएगी। और 9 से 12 तक का जो आपका सेकेंडरी एजुकेशन है वो आपका सेम तरह का होगा। अभी जैसे कि आपका 9th 10th में सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, और 11 12 में आपको साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स में डिवाइड हो जाता है। लेकिन उस टाइम पे भी ऐसा ही होगा, लेकिन आप अगर साइंस लेना चाहें, साइंस लेके भी आप दूसरे सब्जेक्ट अगर पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर म्यूज़िक पढ़ना चाहें, आप पॉलिटिक्स पढ़ना चाहें तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है आपका बोर्ड एग्ज़ाम। तो बोर्ड एग्ज़ाम को नए एजुकेशन पॉलिसी के तहत थोड़ा इजी करने का सुझाव दिया गया है कि नए एजुकेशन पॉलिसी में जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा वो थोड़ा इजी रखा जाएगा, और आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन और आपका स्क्रिप्ट यानी सब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होगा। जैसे कि अभी भी हो रहा है ऐसा, लेकिन बहुत सारे बोर्ड में इस तरह का अभी भी नहीं होता है। तो आपको सब्जेक्टिव का पेपर अलग होगा और आपका ऑब्जेक्टिव का पेपर अलग होगा, और साल में 2 बार आपका बोर्ड होगा। तो आप जो भी बोर्ड देना चाहेंगे वो आपकी मर्ज़ी होगी, आप अपने हिसाब से उसे दे सकते हैं। तो ये थी नई एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये तो अभी जो हमें कागज़ में दिख रहा है, और ये बिल्कुल आपके आइडियल है और आदर्श है, यानी आदर्श है। लेकिन इतनी सारे जो बातें कही गई हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, जैसा कि कहा गया कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 6th क्लास से आपको कोडिंग पढ़ाया जाएगा। तो बिहार में या फिर आप पूरे हिंदुस्तान में जो सरकारी स्कूल होते हैं उसमें सरकारी आंकड़ों के हिसाब से सारे स्कूल में, मतलब ज़्यादातर स्कूल में आपके शिक्षक की कमी है, और शिक्षक की गुणवत्ता भी बहुत लो है। तो कोडिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ के आपके 90% जो
टीचर होंगे उनको कोडिंग क्या होती है यही चीज़ नहीं पता होगी। तो अगर इस तरह के शिक्षक को आप देंगे कि आप कोडिंग पढ़ाइए, तो ये आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो आपको, आपके बच्चों को और आपकी जो नई शिक्षा नीति है इसको आप लोग वो फॉलो कर सकें। तो उसके लिए आपको सबसे पहले स्कूल को ठीक करना पड़ेगा और आपको इस तरह के टीचर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा, तभी जाके ये चीज़ हो पाएगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये अभी सिर्फ कैबिनेट से अप्रूव हुआ है और इसको लागू होने में अभी टाइम लगेगा। तो तो यही सारी बातें थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है इसमें तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें ताकि सबको ये इस बात का ज्ञान हो, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और सभी को ये जानना ज़रूरी है। चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, या फिर आप नहीं भी पढ़ रहे हैं, तब भी आपको ये चीज़ें जानने की ज़रूरत है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।